12 क्वांटिटी को डायमेंशंस के साथ लर्न करेंगे। कौन कौन? पहले एरिया, एरिया के डायमेंशंस L2, उसके बाद में वॉल्यूम के डायमेंशंस L3, उसके बाद स्पीड L1 t-1, देन वेलोसिटी L1 t-1, देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या है? L1 t-2, उसके बाद में फोर्स L1 m1 t-2, इस फोर्स का यूनिट कौन है? न्यूटन। तो न्यूटन के लिए भी डायमेंशंस क्या रहेंगे? L1 m1 t-2। इसके बाद में आता है वर्क, वर्क के डायमेंशंस L2 m1 t-2, इसका यूनिट कौन? तो जूल के भी डायमेंशंस क्या बनेंगे? वर्क के बाद में पावर के डायमेंशंस, पावर का यूनिट तो वैट के भी डायमेंशंस, उसके बाद में चार्ज I1, चार्ज का यूनिट कूलम, यूनिट क्या है? कूलम। उसके बाद में पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल? L2, एंड पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। उसके बाद में दो क्वांटिटी को हमने और ऐड किया था। पहले परमिटिविटी, बोलो भगवान ने सांगा थे ना। उसके बाद में परमीएबिलिटी, क्या है परमीएबिलिटी के डायमेंशंस? L1। इतने डायमेंशंस अगर लर्न किए तो सिलेबस में किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस हमें कैलकुलेट करना है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट नीचे स्टार मार्क लिख के कंडीशन है क्या? उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला अगर प्रिपेयर होगा तो कोई भी क्वांटिटी के हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्वप्निल, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, वेरी गुड, चार्ज, वर्क, पोटेंशियल, परमिटिविटी, m-1, permeability, excellent, very good, sit down. ईश्वर, stand up. एरिया, पटपट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एवढा वेळ नाही लागला मध्ये विचार करायला. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन, वर्क, जूल, पावर, वैट, चार्ज, ओय चार्ज, पोटेंशियल, परमिटिविटी, m-1, वेरी गुड. ठीक है, एंड परमिएबिलिटी, करेक्ट, वेरी गुड. सिट डाउन. संकेत, पटपट, स्टैंड अप. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, चार्ज, पोटेंशियल, तिकडे बघतोय आणि त्यामुळे घोळ होतोय. तुझ्यावर विश्वास ठेव आणि न बघता सांग. पोटेंशियल, वेरी गुड. परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, वो परमिटिविटी बघू नको, तुला येतं. परमिटिव्हिटी L-3, परमिएबिलिटी येतो L1 m1 t-2 I-2. असं कन्फ्युजन नाही पाहिजे. सिट डाऊन. सिद्धेश, पोटेंशियल, चार्ज, पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल, वेरी गुड. I-1 या -2 तिकडे बघून नाही सांगायचं. सिट डाऊन. साहिल, स्टँड अप. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, न्यूटन, वेरी गुड. सिट डाउन. लक्ष्य, पोटेंशियल, वेरी गुड. चार्ज, पोटेंशियल,
नहीं पोटेंशियलच, परमिटिविटी, एक्सलेंट, वेरी गुड, सिट डाउन. चलो कृष्णा, एरिया, चार्ज, पोटेंशियल, ग्रेट, सिट डाउन. निहाल, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, excellent, acceleration, very good, force, work, L2, power, charge, potential, I minus 1, permittivity, नहीं L minus 3, T4, permeability, L1, M1, T minus 2, I minus 2, excellent, very good बेटा. असं रोज करायचं प्रिपरेशन. हां, सिट डाउन. चलो, और कौन है? संकेत, एरिया, वॉल्यूम, पटपट, डोळे लावून आठवायची गरज नाही पडली पाहिजे. वेलोसिटी, स्पीड, चार्ज, पोटेंशियल, वेरी गुड, सिट डाउन. मतलब ओवरऑल ये 12 डायमेंशन सबके लर्न हो गए. ठीक है, जिनके पास नहीं थी लिस्ट बना दो जो आज नए हैं, और ये डायमेंशंस लर्न करने बेटा. ठीक है, ये आए कैसे, कहाँ से, लेक्चर के बाद मिलो, हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट ये लर्न किया तो डायमेंशंस का क्वेश्चन ही खत्म हो गया, लेकिन लर्न नहीं किया तो फिर हर एक क्वेश्चन में और क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, चलो अनिकेत, पोटेंशियल, नाही सांगू नका ना बेटा, त्याला येतं ना. तुम्ही काय समजले काय त्याला? आणि की शेळके येतो त्याला काय येत नाही का? ऐकून त्यांना सांग पहिल्यांदा, मला कोणी सांगायचं नाही आन्सर म्हणून. ते जगतापला कानात सांग. चार्ज, पोटेंशियल, M1, वेरी गुड, करेक्ट, सिट डाउन. यश के तो हो गए, जगताप हो गए. चलो, इसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि डायमेंशंस हम आगे के लर्न नहीं करेंगे, बट डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लर्न करना है, और ऐसे फॉर्मूले की लिस्ट हम बढ़ाते गए थे. केमिस्ट्री होतं का? ओके, या 5:45 पर्यंत म्हटलं होतं ना का 6 पर्यंत केमिस्ट्री? मग अर्धा तास लागला यायला. हो, इथून इथपर्यंत यायला चालत चालत येस. चलो, उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि क्या करेंगे, फॉर्मूला है उनको लर्न करेंगे. फॉर्मूले के ऊपर से डायमेंशंस अपने आप कैलकुलेट करना आता है आपको. ठीक है, तो क्या करना है, लिस्ट बनाई थी हमने. पहले दिन की कितनी लिस्ट थी? 10. उसके बाद सेकंड डे पे और 10, एंड कल के लेक्चर में 30 की लिस्ट कंप्लीट हो गई थी. ठीक है, चलो वन बाय वन मैं क्वांटिटी बोलूंगा, आप फॉर्मूला एंड डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे. नोटबुक निकालो, सब लोग फिर से लिखेंगे इसको, काही खर्च नहीं होत जास्त. ठीक है, घाबरायचं नहीं. ठीक है, कायनेटिक एनर्जी, स्वप्नील 1 हाफ नहीं, फक्त हाफ. हाफ m v स्क्वायर. m का मतलब कौन? मास. v का मतलब कौन? वेलोसिटी. तो देखो मास के डायमेंशंस क्या होंगे? m1. वेलोसिटी के अभी लिखे थे, क्या था? L1 t - 1. उसका स्क्वेअर करेंगे तो L2 t - 2. म्हणायला बरं वाटतं म्हणून L पहिल्यांदा लिहायचं, असा काही रूल नाही आहे. ठीक है, L2 m1 t - 2. ये हो गया डायमेंशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद में कौन था नेक्स्ट वन? ईश्वर, पोटेंशियल एनर्जी. स्टैंड अप ईश्वर. mgh. mgh में m का मतलब, g का मतलब, h का मतलब हाइट. अब डायमेंशन चाहिए. मास के लिए m1, एक्सेलरेशन के लिए L1 t - 2. हाइट है मतलब लेंथ है, एक बार है तो L1. आगे क्या करना है, अगर बेस सेम दिख रहा है तो पावर की एडिशन, तो ये बन गया L2 m1 t - 2. काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई. उसके बाद में लिस्ट में आता है टॉर्क. टॉर्क कृष्णा, क्या था टॉर्क मतलब? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो फोर्स के डायमेंशंस तो हमने लर्न किए, सर्वज्ञ. L1 m1 t - 2, तो लिख देंगे L1 m1 t - 2. डिस्टेंस मतलब कौन होता है? लेंथ होती है. कितने टाइम्स यूज की? 1 टाइम. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा L1. अब यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, बेस से में पावर की, तो 1 + 1 बनेगा 2. तो L2 m1 t - 2. ये हो गए डायमेंशंस. किसके लिए? टॉर्क के लिए. यानी कि जो वर्क के डायमेंशंस थे, जो जूल के डायमेंशंस थे, वही काइनेटिक एनर्जी के, वही पोटेंशियल एनर्जी के, वही टॉर्क के भी है. क्या है? L2
m1 t माइनस 2। उसके बाद में लिस्ट में आता है नेक्स्ट वन लीनियर मोमेंटम m इंटू वी। वेरी गुड। m मतलब मास एक बार है तो m1, वेलोसिटी के डायमेंशंस l1 t माइनस 1, हो गया लीनियर मोमेंटम। एंड लीनियर मोमेंटम के बाद में और एक क्वांटिटी थी सिमिलर वन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। कौन था? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी, r इज द रेडियस का मतलब लेंथ होता है। तो मास लिया m1, वेलोसिटी ली l1 t माइनस 1, डिस्टेंस लिया l1, l बेस से में पावर के एडिशन करेंगे तो l2 m1 t माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन किसके? एंगुलर मोमेंटम के। असेच डायमेन्शन्स आपण कालच्या परवाच्या लिस्टमध्ये बघितले होते. किसके थे? l2 m1 t माइनस 1, एक कांस्टेंट था देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी गुड। मतलब एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। उसके बाद में लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन स्वप्निल, पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। वेरी गुड, सिट डाउन। फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि यहां पे फिर से फोर्स आ गया। फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 अपॉन में लेंथ है, मतलब L1 L1 कट हो गया, क्या बचा? M1 T माइनस 2, M1 T माइनस 2। उसके बाद में लिस्ट में आता है नेक्स्ट वन प्रेशर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस L2। काय झालं अनिकेत शेळके? कृष्णा एवढी आठवण येते, लेक्चर नंतर भेटना बेटा। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो L2 है ऊपर जाएगा, L प्लस 2 विल बिकम, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है? तो L माइनस 1 M1 T माइनस 2। ये हो गए डायमेंशंस फॉर प्रेशर। प्रेशर के बाद में नेक्स्ट वन था स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम, फोर्स अपॉन एरिया। फिर से फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T माइनस 2, एरिया के डायमेंशंस L2। फिर से L प्लस 2 पर जाएगा, L माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1, यानी ये बन गया L माइनस 1 M1 T माइनस 2। ये हो गया डायमेंशंस फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद में लिस्ट में नेक्स्ट वन था डेंसिटी। वेरी गुड। क्या थी डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। ठीक है। मास आ रहा है तो डायमेंशंस में कौन होगा? M1 ईश्वर। वॉल्यूम के डायमेंशंस L3। फिर से L प्लस 3 ऊपर आएंगे तो L माइनस 3 M1। एंड लास्ट में कौन था? इंपल्स। इंपल्स क्या था? इंपल्स फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। अगेन फोर्स के डायमेंशंस मालूम है क्या होते हैं? L1 M1 T माइनस 2 इंटू टाइम है, मतलब कौन? T1। तो ये बनेगा L1 M1 T माइनस 1। ये डायमेंशन किसके सिमिलर है? इसी लिस्ट में देखो, लीनियर मोमेंटम के। समझ में आ रहा है किसके सिमिलर है? लीनियर मोमेंटम के। तो ये पहले दिन की लिस्ट कंप्लीट हो गई। देखो आपको जो है बस फॉर्मूला प्रिपेयर करने के लिए एफर्ट्स लेने, हे इकडचं ऑटोमॅटिक येतं। कधी येतं? वो 12 क्वांटिटी के डायमेंशंस अगर लर्न किए तो। साहिल झालं, इकडे बघा। ठीक है। तो ये 10 की लिस्ट सबकी प्रिपेयर है। चलो अनिकेत स्टँड अप। सरफेस टेंशन इकडं, नोटबुक बंद कर पहिले। तुला नाही आलं तर मी सांगतो, फक्त न बघता सांग। सरफेस टेंशन, लीनियर मोमेंटम, M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी। वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम M इंटू V इंटू R, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद में उभरा उसके बाद में डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। उसके बाद में स्ट्रेस, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरियाज। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, एक और रिव्हिजन रिक्वायर्ड आहे बेटा। कळालं? केलंय तू, बट आठवत नाही, म्हणजे आपण जेवढं करायला पाहिजे तेवढं नाही केलं। ठीक आहे। सिट डाऊन, वी स्टँड अप, पटपट। लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेस, सरफेस टेंशन, प्रेशर, सिट डाउन। सिद्धेश, लिनियर मोमेंटम,
Angular momentum, density, very good. Stress, pressure, sit down. Sahil, density, impulse, pressure, sit down. Kranti, stress, pressure, surface tension, linear momentum, density, mass upon volume, impulse, sit down. Correct. सर्वज्ञ झाला होता तुझा नंबर. सरफेस टेन्शन, प्रेशर, प्रेशर, बरं ठीक आहे. स्ट्रेस, मला वाटलं चेंज करतो काय. स्ट्रेस, व्हेरी गुड. सिट डाऊन. कृष्णा, इम्पल्स, लिनियर मोमेंटम, 2v का, बरं एम इंटू व्ही. अँग्युलर मोमेंटम m into v into r. Very good. Sit down. Swapnil, stress, angular momentum. अरे angular momentum, angular momentum, m into v into r. Surface tension, force upon area आणि force upon length. अजून एक रिव्हिजन गरजेची होती. ठीक आहे, सोडलं जाऊ तुला. सिट डाऊन. ईश्वर, स्टँड अप. स्ट्रेस, इम्पल्स, फोर्स अपॉन, फोर्स इनटू टाइम, लीनियर मोमेंटम, mv, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, सिट डाउन. चलो, तो ये 10 की लिस्ट कंप्लीट हो गई. सबकी प्रिपेयर भी है. कुछ लोग हैं प्रिपेयर तो किया था बट थोडंसं अजून रिव्हिजन गरजेचे होते ते स्किप केलं. ठीक है, उसको आज कंप्लीट करो. ये 10 की लिस्ट जिनके पास नहीं थी लिख लो. इसको लिख लिया? नहीं तो लेक्चर के बाद में मैं बोर्ड नहीं बंद करूंगा, आप लिख लो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन. अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, बाद में मैं 20 की लिस्ट लेके आऊंगा. ठीक है, कल जो सॉल्व कर रहे थे उसकी सिमिलर है. नहीं नहीं, घरच्यांची आठवण करू नका, एवढं अवघड नाही. देखो, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मालूम है. एच मतलब कौन? प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, चलो सॉल्व करो. आई विल बैक विद इन 2 मिनट्स. आणि पुढच्या लिस्ट त्यांचे प्रिपेअर नाही आहे, परत विचारणार आहे क्वेश्चन. हां, लिहून घे बेटा. नाव आहे तुझं? सचिन. सचिन. गुड.
यस नो, कितने लोगों का आ गया फर्स्ट का? देखो करेक्ट है रॉन्ग है दैट इज डिफरेंट पार्ट, सर आना चाहिए। चलो अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। सब कुछ था अगर ये पावर में 1/3 नहीं होता तो। बर अनिकेत करतो, अनिकेतसाठी थांबून घेऊ आपण 2 मिनिट। पाहिलेच नाही का वो पावर 1/3? ठीक है, जिनका चल रहा है सॉल्व करो, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले कौन है? म्यू नॉट। म्यू नॉट के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 M1 T-2 I-2, ये एज इट इज रहेगा। इनटू हमने यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट लिया है, उसकी पावर 1/3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या होते हैं? L-3 M-1 T4 I2, पावर कितनी इसकी? 1/3। डिनोमिनेटर में कौन है? H का मतलब कौन था? प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके डायमेंशंस वेरी गुड L2 M1 T-1। इतना कितने लोगों का करेक्ट था? बस आपल्याला हेच करेक्ट आलं पाहिजे, कळालं ना? कारण याच्या पुढे काय करायचे आपल्याला? ॲडिशन सबट्रॅक्शन, तो काय आजचा प्रॉब्लेम नाही, ठीक है ना, तो सेकंड स्टैंडर्ड पासूनचा प्रॉब्लेम है, तो होईल सॉल्व पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा? ये L1 M1 T-2 I-2 सेम रहेगा। अब आगे आएगी पावर की मल्टीप्लीकेशन, जैसे -3 इंटू 1/3 -1 1/3 नहीं, 3 कट हो जाएंगे ना, क्या बचेगा? L रेज टू -1 -1 इंटू 1/3 -1/3, देन T रेज टू 4 है, 4 इंटू 1/3 4/3, देन 2 इंटू 1/3 2/3। क्या किया हमने? बस पावर की पावर को मल्टीप्लाई किया। प्रतीक सोडवतोय का काय करतोय? डिवाइडेड बाय कौन है? L2 M1 T-1। वेरी गुड, M1 कट। आगे बस एवढंच है ना। आगे क्या होगा? यहाँ पे L+1 है, यहाँ पे L-1 है, +1 -1 ये भी कट, ये L+2 है, ऊपर आके बनेगा L। क्लियर था? करेक्ट था सबका? वेरी गुड। अभी M जो है एक ही बचा है, कितना है? -1/3, वो एज इट इज रहेगा। अब T के लिए देखो, यहाँ पे T की पावर कितनी है? -2, ये -1 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? +1 +1 -2 -1, मतलब यहां पे बचेगा -1, ये +4/3। चलो अब बहुत बड़ी एडिशन आ गई, -1 + 4/3 करो, 1/3। वेरी गुड। तो T रेज टू कितना बचा? 1/3। अब I के लिए देखो, -1 फिर से ऊपर आएगा, +1 +1 -2 -1, यानी फिर से I की पावर -1 + 2/3 करो, -1/3, तो I की पावर आ गई -1/3। कितने लोगों के सेम थे आंसर्स? व्हेरी गुड। अनिकेत शिका अनिकेतकडून काहीतरी, त्याला आंसर सांगत होते। ठीक है, जिनके नहीं आए थे कैलकुलेशन की बात है वो कर लेंगे बाद में, ठीक है, बस ये फर्स्ट स्टेप करेक्ट आनी चाहिए। क्या मिस्टेक हुआ देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। हो गया क्लियर? अब ये रिमेनिंग जो सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल है इसको लिख लो एंड होमवर्क में करो। राइट डाउन सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल। थांबलोय मी, कुठं चाललोय? नहीं आया था? चलो हो गया। देखो क्या क्या है, पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के लिए डायमेंशंस क्या होते हैं? L1, मास के लिए M1, टाइम के लिए T1, टेम्परेचर के लिए K1, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I1। उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लगता ही नहीं हमें, ठीक है। उसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटीज आती है, उसमें हम क्या करेंगे? पहले 12 क्वांटिटीज के डायमेंशंस के साथ लर्न करेंगे। कौन कौन? एरिया L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 T-1, वेलोसिटी L1 T-1, एक्सेलरेशन, फोर्स L1 M1 T-2, वर्क L2, अरे वर्क L2 M1 T-2, पावर L2 M1 T-3, चार्ज
potential L2 M1 T minus 3 I minus 1, then permittivity L minus 3 M minus 1 T4 I2, permeability L1 M1 T minus 2 I minus 2 हो गया। एंड इसके बाद में हमें बस फॉर्मूले लर्न करने थे, जिसमें से पहले 10 की लिस्ट यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कौन आता है। पहले काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। उसके बाद टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। देन एंगुलर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। उसके बाद में सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। देन प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। डेंसिटी, इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इसके बाद में हमने नेक्स्ट लिस्ट बनाई थी, जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी थी, दैट वाज क्या था, कैपेसिटेंस। वेरी गुड, कैपेसिटेंस। कृष्णा, क्या था कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस था चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब इसके डायमेंशंस फाइंड करने के लिए देखो, पहले ऊपर कौन है, चार्ज। चार्ज के डायमेंशंस I1 T1। देन पोटेंशियल के डायमेंशंस, विनय, पोटेंशियल के डायमेंशंस L2 I minus 1, L2 M1 T minus 3 I minus 1। सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, L plus 2 ऊपर जाके L minus 2, M plus 1 ऊपर जाके T minus 3 ऊपर आएगा, पहले से 1 था, 3 plus 1 एंड IB minus 1 ऊपर जाके plus 1, 1 plus 1। कैपेसिटेंस के डायमेंशंस आ गए L minus 2, M minus 1, T4 I2। कैपेसिटेंस के बाद में लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे था रेजिस्टेंस। क्रांति, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल अपॉन करंट। अब पोटेंशियल के डायमेंशन, संकेत तुला एवढी सोपी नाही विचारतोस खाली। हां, L2 M1 T minus 3 I minus 1। डिनोमिनेटर में करंट है, ईश्वर करंट के डायमेंशन I1। ठीक है, यहां पे क्या होगा, बस I plus 1 ऊपर जाके -1, तो ये बनेगा L2 M1 T minus 3 I minus 2, क्योंकि -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बघून नहीं सांगितलं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज। चलो निहाल, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T minus 2। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय चार्ज है, सिट डाउन, I1 T1। चार्ज के क्या होंगे, I1 T1। ऊपर जाएंगे तो बनेगा L1 M1 T minus 3 I minus 1। ये हो गए डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साहिल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए। ई का मतलब कौन, इंटेंसिटी। ए का मतलब कौन, एरिया। यानी इंटेंसिटी के डायमेंशन में बस एरिया के डायमेंशंस ऐड होंगे, तो क्या बनेगा, L3 M1 T minus 3 I minus 1। ये हो गए डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में लिस्ट में था मैग्नेटिक इंडक्शन। स्वप्निल, फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ इंटू करंट, मतलब फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, असं विसरायचं नाही। ठीक आहे, सिट डाउन। सिद्धेश, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T minus 2। डिनोमिनेटर में कौन है, लेंथ है मतलब L1, करंट है मतलब I1। L1 कट हो जाएगा, I plus 1 ऊपर आ गया, तो क्या बनेगा, M1 T minus 2 I minus 1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद में लिस्ट में नंबर आता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, क्या था फॉर्मूला इसका, B इंटू ए। बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके डायमेंशंस अभी डिराइव किए थे, क्या होते हैं, M1 T minus 2 I minus 1। एरिया के डायमेंशंस L2, तो सिंप्लीफाई करके बनेगा L2 M1
T माइनस 2 I माइनस 1। ये हो गए डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है कौन? परमिटिविटी ऑफ फोर्स नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी थी? इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एंड इसके डायमेंशंस फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे कूलम है, मतलब क्या होंगे डायमेंशंस? उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। न्यूटन मतलब कौन? L1 M1 T माइनस 2। मीटर का स्क्वायर मतलब L2। फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 + 1 3, L3 ऊपर आके M + 1 ऊपर आके T माइनस 2 ऊपर आएगा +2, ऊपर पहले से 2 था तो ये T4 एंड I2। इसको तो हमने लिस्ट में ही ऐड किया है। परमिटिविटी क्या होता है? L-3 M-1 T4। उसके बाद में कौन है? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। इसके डायमेंशंस हमने लर्न करके रखे हैं। L1 M1 T माइनस 2 I माइनस 2। एंड एट द एंड कौन था लिस्ट में? फ्रीक्वेंसी के पहले कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो नेक्स्ट वन आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। अभी जूल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क के डायमेंशंस L2 M1 T माइनस 2, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा L2 M1 T माइनस 2 इंटू टाइम मतलब T1। TT बेस से में पावर की एडिशन होगी तो फाइनली डायमेंशंस मिलेंगे L2 M1 T माइनस 1। ये हो गए डायमेंशंस किसके लिए? फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड और कौन बचा है अभी? फ्रीक्वेंसी। क्या थी फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम। एंड 1 अपॉन टाइम में ऊपर आके क्या बनेगा? T माइनस 1। ठीक है, तो ये थी हमारी नेक्स्ट डे की लिस्ट। कौन कौन था उसमें? कैपेसिटेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले 4 हो गए। उसके बाद में मैग्नेटिक इंडक्शन, देन मैग्नेटिक फ्लक्स 2 हो गए। उसके बाद 3 कांस्टेंट, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड लास्ट में कौन? फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नहीं, असं नहीं कृष्णा। कैपेसिटेंस सिट डाउन, ऋतुजा, ऋतुजा नहीं विनया। हाँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन करंट। वेरी गुड, सिट डाउन सिद्धेश। मैग्नेटिक इंडक्शन F अपॉन I इंटू L। वेरी गुड, सिट डाउन साहिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज। वेरी गुड, सिट डाउन निहाल। मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे थोड़ी चलता है, ये लर्न नहीं हुए आज करने की यहाँ पे बैठ के। सिट डाउन अनिकेत। कैपेसिटेंस नहीं ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, रेजिस्टेंस पोटेंशियल अपॉन करंट। सिट डाउन ईश्वर। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स से तो B इंटू ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से तो E इंटू ए। सिट डाउन यश। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम। मैग्नेटिक नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट जूल इंटू सेकंड। ठीक है, सिट डाउन। चलो फ्रॉम स्टार्ट। पहले कौन आता है लिस्ट में? फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट, मास का, टाइम का, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंबल्स यानी डायमेंशंस। लेंथ के लिए L1, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है? पहले 12। कौन? एरिया L2, वॉल्यूम L3, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल, परमीएबिलिटी।
वेरी गुड. परमिटिविटी L-3 M-1 T4 I2. ये 12 की लिस्ट हो गई. आगे डायमेंशंस लर्न नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम mvr, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद में डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एंड लास्ट में इंपल्स फोर्स इनटू टाइम. हो गए 10 की लिस्ट. उसके बाद नेक्स्ट 10, पहले कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, उसके बाद रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन करंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए, मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स V इंटू ए, एंड नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट. परमिएबिलिटी परमिटिविटी तो पहले की लिस्ट में थे, छोड़ दो. प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड, एंड लास्ट में आता है फ्रीक्वेंसी, क्या था 1 अपॉन टाइम. एंड इसके बाद में नेक्स्ट लिस्ट आती है जो कल दी थी, याद है? कल के तो प्रिपेयर हुए होंगे, ठीक है? क्या था कल? सगळी सोपी होते. 21 नंबर कौन था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. न्यूटन है तो न्यूटन के डायमेंशंस कौन? L1 M1 T-2. मीटर का स्क्वायर है, डायमेंशंस कौन? L2. किलोग्राम का स्क्वायर है, डायमेंशंस कौन? M2. अब यहाँ पे L, यहाँ पे L, बेस से में पावर की एडिशन, 2 + 1 बनेगा L3, m + 2 ऊपर जाके +1 - 2 तो ये बनेगा M-1 T-2. हो गए डायमेंशंस, ठीक है? नेक्स्ट कौन था कल की लिस्ट में? ये इंपॉर्टेंट था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. प्रतीक फॉर्मूला बोल. F अपॉन 6 पाई R इंटू V, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. स्वप्निल क्या था फॉर्मूला? वेरी गुड, सिट डाउन. ईश्वर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. बस सिट डाउन. साहिल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Very good. Sit down. Vinaya. Coefficient of viscosity 6 pi RV. Sit down. Aniket. R into V. Very good. Sit down. Sanket. 6 pi RV. चलो इसके डायमेंशंस निकालने. F मतलब कौन? उसके डायमेंशंस L1 M1 T-2. अब 6 pi को डायमेंशंस होते नहीं है. R मतलब कौन? लेंथ. लेंथ एक बार क्या लिखना पड़ेगा? L1. वेलोसिटी है मतलब L1 T-1. एक L1 एक L1 कट होगा, L+1 ऊपर आ गया, M+1 एंड TB -1. ये हो गए डायमेंशंस फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. मतलब कल के लिस्ट में दो आ गए. एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? संकेत. वेरी गुड. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Very good. Strain, refractive index, bar, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, modulus of elasticity, same. ठीक है? उसके बाद में क्या था लिस्ट में कल के? हाँ, ग्रेडियंट थे. प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड उसके बाद में और एक ग्रेडियंट था पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. और क्या था कल की लिस्ट में? हाँ, रेजिस्टिविटी. हाँ, रेजिस्टिविटी. वेरी गुड. एंड कंडक्टिविटी उल्टा उसका. एंड लास्ट वन क्या था? बस इतने ही थे, 10 थे. गुड, व्हेरी गुड. सिट डाउन. म्हणूनच हसायला लागले ते, म्हणूनच बडबड करून हसायला लागलाय प्रिपेअर झालं म्हणून.
मी बाकी समजावून घ्या बरं का. निहाल, अनिकेत, कृष्णा तर प्रिपेअर म्हणून तो बडबड करायला लागलाय. जगताप स्टँडअप. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट 34 -11 ना बाळा. न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन kg स्क्वेअर. बर. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी f अपॉन 6 पाई r इंटू वी. वेरी गुड, सिट डाउन. ठीक है. तो लिस्ट में हमने नेक्स्ट नंबर पे देखा था, क्या था नेक्स्ट नंबर पे? स्ट्रेन. स्ट्रेन नहीं था ना? और स्ट्रेन के लिए हमने बोला था कि ये डायमेंशन लेस है, मतलब इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? m0, l0, t0. उसके बाद में नेक्स्ट वन आता है लिस्ट में, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये भी स्ट्रेन की तरह होता है, मतलब इसको डायमेंशंस नहीं है, तो इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? m0, l0, t0. उसके बाद में 25 नंबर पे कौन था? मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी. उसके डायमेंशन सेम होते हैं. किसके? यंग्स मॉडुलस के. उसके सेम होते हैं. किसके? बल्क मॉडुलस. इसके सेम है. किसके? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. एंड इनके लिए फॉर्मूला कॉमन होता है. क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. यानी कि जो स्ट्रेस के डायमेंशंस थे वही रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेन को तो डायमेंशंस ही नहीं है. स्वप्निल, स्ट्रेस के डायमेंशंस? वेरी गुड. t माइनस 2, l माइनस 1, m1, t माइनस 2. ये हो गया डायमेंशंस ये चारों के लिए. ठीक है. सिट डाउन. उसके बाद में हमने ग्रेडियंट को इंट्रोड्यूस किया था. पहले कौन सा ग्रेडियंट था? वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट आ गया मतलब डिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो ये बनेगा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. तो वेलोसिटी का L1 t माइनस 1, डिस्टेंस का L1, L1 कट, क्या बचा? t माइनस 1. उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे था प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट. अब प्रेशर ग्रेडियंट में प्रेशर अपॉन डिस्टेंस था. प्रेशर में कौन है? L माइनस 1, m1, t माइनस 2. डिनोमिनेटर में एक L1 है. अब ये L प्लस 1 ऊपर जाके क्या बनेगा? L माइनस 1. पहले से माइनस 1 है. माइनस 1, तो ये बनेगा L माइनस 2, m1, t माइनस 2. ये हो गया डायमेंशंस फॉर प्रेशर ग्रेडियंट. एंड उसके बाद में लास्ट वन था पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. ये v मतलब पोटेंशियल है, ये v मतलब वेलोसिटी. हाँ, पोटेंशियल के डायमेंशन चाहिए सिद्धेश. L2, m1, t माइनस 3, I माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मतलब L1. L1 ऊपर जाके माइनस 1 होगा, यानी L1 m1, t माइनस 3, I माइनस 1. ये हो गया डायमेंशंस फॉर कौन सा ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट. अनिकेत बडबड नको करू, इकडे लक्ष दे. 29 नंबर पे कौन था नेक्स्ट वन? रेजिस्टिविटी. क्या थी रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी यानी रो. एंड रो इक्वल्स टू था R A अपॉन L. R का मतलब, A का मतलब, L का मतलब, एंड इसके डायमेंशंस पुट करने. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ईश्वर, पोटेंशियल अपॉन करंट. वेरी गुड. तो पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या थे? L2 m1 t माइनस 3, I माइनस 1. डिनोमिनेटर का करंट मतलब I1, ऊपर जाएगा I माइनस 1, यानी रेजिस्टेंस के डायमेंशंस हो गए L2 m1 t माइनस 3, I माइनस 2. देन एरिया के डायमेंशंस L2. क्या होते हैं एरिया के डायमेंशंस? L2. एंड लेंथ के डायमेंशंस L1. सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, यानी L3 m1 t माइनस 3, I माइनस 2. ये हो गए डायमेंशंस फॉर रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी के बाद में कौन था? एंड कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. यानी जो डायमेंशंस आ रहे L प्लस 3 था माइनस 3, m प्लस 1 था, t माइनस 3 था, I माइनस 2 था. हो गया. ठीक है. तो ये 30 की लिस्ट हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई. चलो, किस किसने प्रिपेयर किया है? साहिल, स्टैंड अप. रेजिस्टिविटी.
RA अपॉन L, वेरी गुड, सिट डाउन. लक्ष्य, कंडक्टिविटी नहीं किया प्रिपेयर, कहा बरो. देखो जिस दिन आप अपसेंट हो क्या करना आहे, हर रोज लेक्चर के बाद में यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होत आहे, कळालं ना. तर सबस्क्राईब केलं तर नोटिफिकेशन येईल, नाही केलं ते काही करा नका करू, ते काही फरक पडत नाही. बट लेक्चर बघा, नाही केलं तर शोधावं लागेल तुम्हाला, ठीक आहे ना. तुमच्या बॅचचं जर 11th असेल, मॉर्निंग इव्हिनिंग जेई नीट एंड डेट वाइज होता है, तो जो डेट को एब्सेंट है वो डेट पे आप सर्च करो और वो लेक्चर रेगुलर कंप्लीट करके आना है, कळालं ना. लाईव्ह ऑनलाईन लेक्चर जो आहे ते आपण आता बंद करतोय हळूहळू, कळालं ना. त्यामुळे होतं काय, अभी नहीं प्रॉब्लेम आता है मॉर्निंग के लेक्चर में. एका दिवशी सकाळी उठल्यानंतर बहुतेक मला जीवावर येतं आहे आज, मग ऑनलाईन लिंक येणारच आहे, मग बसून तसंच झोपेतच लिंक ओपन करायची, लेक्चर बघायला सुरुवात करायची, हो ना मयूर. मग लेक्चर बघता बघता मध्ये झोप लागते, मी कोण विचारतो मयूर काय येईल आन्सर, मयूरला माहीतच नसतो, ठीक आहे. यामुळं ऑनलाईन नसेल रेकॉर्डेड प्रत्येक लेक्चर असतं आपलं, कळालं. तर एमर्जन्सी आहे, ॲब्सेंट आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्ही लेक्चर बघू शकता. त्यामुळे हे रिझन द्यायचं नाही ॲब्सेंट होतो म्हणून. लक्ष, स्वप्नील स्टँडअप. कंडक्टिविटी नहीं केले गेट इन, सिट डाउन. सिद्धेश, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वेरी गुड, सिट डाउन. ईश्वर, रेजिस्टिविटी, अय 1 अपॉन रेजिस्टिविटी अपॉन यल, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, सिट डाउन. संकेत, स्टँडअप. संकेत नाही, तू नाही, तू झाला ना एकदा आता, स्टँडअप. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, वेरी गुड. देन उसके बाद में रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी 1 अपॉन r नहीं, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. सिट डाउन. विनय, स्टैंड अप. प्रेशर ग्रेडियंट अपॉन डिस्टेंस, ग्रेडियंट बोला तो क्या करना, अपॉन डिस्टेंस. वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस. पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. सिट डाउन, स्टैंड अप. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, kg स्क्वायर, वेरी गुड, सिट डाउन. चलो तो ये लिस्ट में कौन कौन है देखो, फिर से स्टार्ट से पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. स्वप्निल, स्टैंड अप. स्ट्रेन के डायमेंशंस बोल, स्ट्रेन के डायमेंशंस. स्ट्रेन को डायमेंशंस ही नहीं है, m0, l0, t0, वेरी गुड, सिट डाउन. फिर से देखो अब स्टार्ट से पहले कौन आता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितनी है 7. आता एवढंच भारी वाटायला लागलं आहे ना. असं प्रत्येक प्रिपेअर झाल्या की सगळे फॉर्म्युले आपल्याला त्याच इंटेन्सिटीनी त्याच आवाजाने सांगता आले पाहिजे. नाही तर फंडामेंटल क्वांटिटीला आवाज एकदम असा असतो, डिराइव्डला पण असा असतो, आणि फॉर्म्युले सुरू झाले कळतच नाही कोण बोलते की नाही म्हणून. ठीक आहे, चलो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, कौन सी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, लेंथ का यूनिट, मास का, टाइम का, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. देन लेंथ के लिए सिंबल, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, हो गया. उसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटीज. नाही डेफिनेशन काही कामाचं नसतं, ते फक्त शिकवताना तुम्हाला बरं वाटतं म्हणून सांगितलं जातं, कळालं. त्या डेफिनेशन आपल्याला हेल्पच करत नाही. ठीक है, उसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटीज में हमने डिसाइड किया था पहले 12 क्वांटिटीज को विद डायमेंशंस हम लर्न करेंगे. इसमें एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, चार्ज, पोटेंशियल, वेरी गुड, परमिटिविटी, L-3, M-1, T4, I2, परमिएबिलिटी. एवढं झालं म्हणजे आपलं डायमेन्शन्स रिलेटेड 50% वर्क झालं. पुढचे फॉर्म्युले प्रिपेअर करायचेच आपल्याला, नाही जरी झाले तरी आपण प्रत्येक वेळी क्वेश्चनमध्ये फॉर्म्युले घेणारच आहे. ठीक आहे, एंड काय असतं ना की इथं जे फॉर्मूले अपन डिस्कस करतोय, स्टडी करतोय, नेक्स्ट 2 ईयर में हमें सारे फॉर्मूले आगे डिस्कस करना है. एक एक टॉपिक में 4-4, 5-5 फॉर्मूले आएंगे. मतलब एट द एंड ऑफ सिलेबस ये सारे वैसे भी प्रिपेयर होने वाले, लेकिन तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हमें अभी प्रिपेयर करना है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, सरफेस टेंशन,
फोर्स अपॉन लेंथ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, डेन्सिटी मास अपॉन वॉल्यूम एंड लास्ट में इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम. असे 10-10च्या टप्प्यात पाठ करायचे. ठीक आहे. उसके बाद में नेक्स्ट डे पे कौन है, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल, देन रेजिस्टेंस पोटेंशियल अपॉन करंट. वेरी गुड. उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज. उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए, मैग्नेटिक इंडक्शन एफ अपॉन आई एल, मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए. उसके बाद कांस्टेंट आते हैं, परमिटिविटी परमेबिलिटी झाले आपले. ठीक है. उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है, जूल इंटू सेकंड. वेरी गुड. एंड लास्ट में कौन था, फ्रीक्वेंसी. क्या होता है, 1 अपॉन टाइम. एंड कल की लिस्ट में पहला कौन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दूसरा कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. क्या होता है, एफ अपॉन 6 पाई आर वी. क्या होता है, एफ अपॉन 6 पाई आर वी. पूर्ण बना 6 पाई आर वी आठवेल. ठीक है. एफ अपॉन 6 पाई आर वी, एफ अपॉन 6 पाई आर वी हो गया. स्ट्रेन डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस. बाद में 3 ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट. एंड लास्ट के 2 में से एक ही लर्न करना है. रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर ए अपॉन एल. आर मतलब रेजिस्टेंस, ए मतलब एरिया, एल मतलब उल्टा करेंगे तो कंडक्टिविटी. हो गई 30 की लिस्ट कंप्लीट. ठीक है. हाँ एक राहिला. ठीक है. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है. कौन सा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. यानी डायमेंशन सेम होंगे एज दैट ऑफ स्ट्रेस. क्या होते हैं स्ट्रेस के, L-1 M1 T-2. हो गया. चलो तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं. आज नेक्स्ट पे राइट डाउन. कितने हो गए, 30 हो गए ना. आगे 31 कसे घेऊ, सोपे घेऊ का भारी घेऊ. काल सोपे झाले ना सगळे. ठीक आहे. आज मग अर्धे सोपे घेऊन अर्धे भारी घेऊ. ठीक है. पहले एंगल. एंगल मतलब कौन, थीटा. एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. था कि 9-10 ज्योमेट्री सर्कल माहित नहीं. ठीक है. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो इसके डायमेंशंस फाइंड करने आपको. देखो ऊपर कौन है, नीचे रेडियस मतलब कौन, लेंथ. तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगी, मतलब इसको भी डायमेंशंस नहीं है. यानी इसके डायमेंशंस बनेंगे m0 L0 T0. तो एंगल कैसा है, डायमेंशन लेस है. ठीक है. अगर एंगल डायमेंशन लेस है तो उसके साथ जितने भी टी रेशो आते हैं, टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कौन कौन, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, देन और नहीं ना कॉट थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा. ये सब डायमेंशन लेस रहेंगे. मतलब इनके डायमेंशंस क्या बनेंगे, m0 L0 T0. फिर से m0 L0 T0, m0 L0 T0, m0 L0 T0, m0 L0 T0 T0. ठीक है. देखो आज की लिस्ट में पहले कौन है, एंगल. एंगल का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और इसके डायमेंशंस क्या है, m0 L0 T0. इसकी वजह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएंगे, कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब क्या होंगे, डायमेंशन लेस. मतलब m0 L0 T0. हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज वेलोसिटी के सिमिलर एंगल की वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी. अब देखो एंगुलर वेलोसिटी था कि ये 10th में, एंगुलर वेलोसिटी नहीं था. वेरी गुड. ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी नई क्वांटिटी है, इसको अच्छे से लर्न करो. इसका नोटेशन होता है काय, ये ओमेगा. माहिती है सगळ्यांना. वेरी गुड. क्या ये ओमेगा. तो इसको हम डिनोट करते विथ ओमेगा. एंड इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू एंगल अपॉन टाइम, यानी कि थीटा अपॉन टी. जैसे वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. वहां पे एंगुलर आ रहा है तो क्या आएगा, डिस्टेंस की जगह पे एंगल आएगा. अब इसके डायमेंशंस फाइंड करने, t-1. कैसे, क्योंकि एंगल को डायमेंशन ही नहीं है, 1 अपॉन टाइम आ रहा है. टाइम मतलब t+1, ऊपर जाके क्या बनेगा
t माइनस वन। देखो कितनी सिंपल है आज की लिस्ट। पहले एंगल, एंगल मतलब कौन, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के डायमेंशंस m0, l0, t0। उसके बाद में कौन है, t रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, सबके डायमेंशंस m0, l0, t0। उसके बाद में कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला एंगल अपॉन टाइम, डायमेंशंस t माइनस वन। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसका नोटेशन है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते बाय अल्फा, एंड इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि ओमेगा अपॉन टी। तो अब इसके डायमेंशंस बोलो, ओमेगा अपॉन टी। देखो ओमेगा के डायमेंशंस अभी कैलकुलेट किए थे, क्या थे, t माइनस वन, डिनोमिनेटर में और एक टाइम है, डिनोमिनेटर का टाइम ऊपर आ गया माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशंस बन गए t माइनस टू, हो गया। नेक्स्ट काय संकेत, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम यानी थीटा अपॉन टी, बस वन अपॉन टी ऊपर जाके क्या बना, t माइनस वन। चलो आगे 35, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम डिनोट करते बाय I, एंड इसका फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है फॉर्मूला, m इंटू आर स्क्वेयर। m का मतलब कौन, मास, r मतलब रेडियस मतलब डिस्टेंस, क्या होंगे डायमेंशंस फिर, वेरी गुड, L2 m1। देखो रेडियस दो बार, लेंथ दो बार L2, मास एक बार m1, हो गया L2 m1। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कौन सी रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन। जगताप क्या फॉर्मूला है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन का, मग बडबड नको इकडे लक्ष दे, काय कर तुला विचारतोय, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा संकेत दिसत नाही का तुला बोर्डवर, अजून दोन चार लाईट लावायचे। क्या है, m इंटू आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है इसका नोटेशन होता है k। अब इसका फॉर्मूला है देखो स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन m। ध्यान से देखो फॉर्मूला, इसके डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करने। k इक्वल टू कौन है, रूट ऑफ I अपॉन m। I का मतलब कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m का मतलब कौन, मास, I करंट नहीं था, I कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m का मतलब कौन है, मास। तो क्या आएंगे डायमेंशंस बोलो, थांबरे कोण म्हटलं, सांगू दे नाही सर, काही रेस आहे की इथं, कोण म्हटलं थांबरे, संकेत म्हटला का, जगताप, m म्हणजे मास। देखो I के डायमेंशंस कौन है, L2 m1 अपॉन मास है, मास मास कैंसल, स्क्वायर रूट में L2 आ गया, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, 1/2 इंटू 1 क्या होता है, L1। एवढं करायची गरजच नव्हती। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ स्फीयर है तो भी लेंथ है, कळाल ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर है तो भी लेंथ है, रेडियस ऑफ सर्कल है तो भी लेंथ है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब भी कौन है, लेंथ ही है, यानी डायमेंशंस बनेंगे L1। तो देखो आज के लिस्ट में पहले कौन था, क्या है, एंगल, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, डायमेंशन लेस है मतलब डायमेंशंस कौन है, m0, l0, t0। इसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये भी क्या बन गए, m0, l0, t0। हो गए दो की लिस्ट कंप्लीट। थर्ड में कौन था, एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला कौन है, थीटा अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी मतलब डायमेंशंस बनेंगे t माइनस वन। नेक्स्ट नंबर पे कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का t माइनस वन था और एक टाइम डिनोमिनेटर में ऊपर जाके माइनस, तो t माइनस टू।
उसके बाद में कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², एंड नेक्स्ट वन कौन है, रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन m। इसके बाद में नेक्स्ट वन k रेडियस ऑफ गायरेशन, नाही 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 असं नसतो बेटा, संकेत इथे दोन, आपल्याकडे दोन झाले संकेत, म्हणजे पूर्ण जगात एकच संकेत आहे का, तसं प्रत्येक वेळी ना टॉपिक वाइज त्यांचे नोटेशन चेंज होतात। फंडामेंटल क्वांटिटी में टेम्परेचर का डायमेंशन के होता है, बट यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन को भी के से डिनोट करते हैं। कळालं ना, आपल्याला असंच कळून घ्यावं लागतं बेटा, पर्यायच नाही त्याच्यावर काय त्यासाठी काय असतं, जसं तो संकेत पवार आहे, हा संकेत अकोलकर आहे, बरोबर आहे की नाही, मग आपल्याला इथं के इक्वल टू फॉर्म्युला माहीत असतो, रूट ऑफ I बाय एम, इथं टेम्परेचर रिलेटेड काही नाही आलं म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन, हे समजतं हळूहळू, आत्ता कन्फ्युजन होतं ते। I म्हणजे कोण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इकडे बघ त्याचे डायमेन्शन्स कोण आहे, L2 M1, मास मास कट झालं, स्क्वेअर रूट मध्ये कोण आहे L2, संकेत हे बघ, I के डायमेंशंस कौन है, L2 M1, डिनोमिनेटर में कौन है M1, M1 कट हो गया, अब स्क्वायर रूट में L2 है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 2, थांबा 1/2 इंटू 2, बाकीचे म्हटले म्हणून 1 नको म्हणून, तुला माहीत असेल कळालं असेल तर 1 म्हण, 1/2 इंटू 2, अरे 1/2 असते की नाही, त्याला 2 ने मल्टिप्लाय कर बरं, तुझ्या नोटबुकवर कर, करू दे, थांब, खूप मोठं मल्टिप्लिकेशन वेळ लागेल त्याला, आलं की सांग मला बाळा, तसं L1 आलं, ठीक आहे, चलो नेक्स्ट 37, नेक्स्ट नंबर पे राइट डाउन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को भी P से डिनोट करते हैं, अपन याला प्रेशर थोड़ी बनना है, एंड इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ, क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज इनटू लेंथ, बोलो डायमेंशंस क्या होंगे, L1 I1 T1, लेंथ मतलब L1, चार्ज मतलब I1 T1, हो गया L1 I1 T1। इसके सिमिलर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एम, एंड इसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए। अब यहां पे I का मतलब करंट, A का मतलब एरिया, बोलो क्या होंगे डायमेंशंस, एरिया के L2, करंट के I1, T1 येतच नहीं, क्या होंगे सिर्फ L2 I1, ये हो गए डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जगताप तू खूप बडबड करते बरं का आज, खूप जगाला ताप देतो तू आज। चलो नेक्स्ट 38 हो गया, लिख के देखो आज की लिस्ट में कौन कौन है, पहले एंगल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, फोर्थ वन एंगुलर एक्सेलरेशन, फिफ्थ वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिक्स्थ वन रेडियस ऑफ गायरेशन, सेवन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, 8 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद में 39 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन लेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन लेंथ, ये स्मॉल एम है, डाइपोल मूवमेंट कैपिटल एम थी, ये स्मॉल एम है। बोलो डायमेंशंस क्या होंगे, L1 I1, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट में कौन था L2 I1, नीचे का L1 कैंसिल करेगा तो ये बचेगा L1 I1, L1 I1, ये हो गया डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एंड आज की लिस्ट का लास्ट वाला डायमेंशंस, फोर्स
कॉन्स्टंट, फोर्स कॉन्स्टंट. हे बघा फोर्स अलग आहे, फोर्स कॉन्स्टंट अलग है. फोर्स मतलब वही L1 M1 T-2, लेकिन फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस. क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्टेंस. तो बोलो डायमेंशंस क्या होंगे? L1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? M1 T-2 हो गया. M1 T-2 फिनिश्ड. तो यहां पे जितने डायमेंशंस हमें रिक्वायर्ड थे, जिसके बाद हम सिलेबस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उतने कंप्लीट हो गए. बस थर्मल सेक्शन के पेंडिंग है 10, वो कल आ जाएंगे. ठीक है. तो ये 50 डायमेंशंस, 50 फॉर्मूले अगर लर्न कर लिए तो उसके बाद डायमेंशंस रिलेटेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है ना. ज्यांचं प्रिपरेशन पेंडिंग है आज उद्यामध्ये कंप्लीट करा, क्योंकि फ्रॉम मंडे वी हैव टू स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. एंड एप्लीकेशन में हर बार हमें यही फॉर्मूले के ऊपर से डायमेंशंस डिराइव करणे, मग नंतर प्रिपेअर करायला वेळ मिळणार नाही. ठीक आहे. कोणाचं लिहायचं काही इनकम्प्लीट असेल तरी तर थांबा, अदर्स कॅन गो. झालं लेक्चर आपलं.